प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सबका परमेश्वर, हम अपना नहीं कहते, हर जाति, हर धर्म का, हर मजहब का, वो अपने इस संसार में अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और पिता परमेश्वर जो प्रभु सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पितर आत्मा जी। तुहाडा मोस्ट वेलकम, तुहाडा स्वागत है। अगला समा भी तुहाडे हत्थां 'च देंदे आ पिता जी, तुहाडी इच्छा पूरी होए प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम 'च इस दुआ नूं मंगदे हैं, आमीन, आमीन। आपको इस बात का बहुत एहसास हो रहा होगा कि युग बदलते हैं, सदियां बदलती हैं और मनुष्य के जीवन में साल बदलते हैं। साल का मतलब ये होता है कि आपके जीवन का एक वर्ष और कम हो रहा है और हम नए साल में खुशियां मनाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा समय बर्बाद हो चुका है, हम उसको किसी तरह से वापस पूरा करें। हर कोई खुशी मनाता है, करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं, हुड़दंग करते हैं, लेकिन नया साल मनाना है वो ये नहीं समझते कि उनके जीवन का एक साल कम हो चुका है। क्यों क्यों ज्यों ज्यों त्यों त्यों उम्र बढ़ती जाती है। आप हमें देख सकते हैं, हम यही सोचते थे कभी कि नया साल मनाएंगे, नहीं। आज परमेश्वर की इच्छा से, उस प्रभु यीशु मसीह की मर्जी से, पितर आत्मा के अभिषेक से हम कह सकते हैं कि हम पुराने समय को छोड़कर नए जीवन में आ चुके हैं। नए साल में मत आइए, नए जीवन में आइए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा और मर्जी से चलता है। अब सुनिए, परमेश्वर के पास दो ही जगह है, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। लेकिन ज्यादा लोग, यानी कि कम से कम धरती के 3 हिस्से वो नरक में जाएंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। केवल एक हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा परमेश्वर के पास जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि वही लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति में अपने आप को बांध के रखते हैं। अब सुनिए, इसके बारे में हम बता भी चुके हैं कि स्वर्ग से मनुष्य आ जा सकता है। अगर आप स्वर्ग में गए हैं तो परमेश्वर आपको वापस धरती पर भेज सकता है। क्यों? वो चाहता है कि आप जाकर उसकी गवाही दें कि वहां जाना अच्छा है, ठीक है, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है। ये आप कभी कभी सोचते हैं कि अभी
इसको मरना नहीं था इसलिए वापस आ गया, ऐसी बातें नहीं होती। परमेश्वर उस मनुष्य को वापस भेज देता है कि जाकर मुनादी करो कि आने वाले समय से बच जाओ। हालेलुया। अब देखिए, धरती पर हिंदुस्तान में, वैसे हिंदुस्तान का नाम पवित्र शास्त्र में 2 बार लिखा है, एस्तेर की पुस्तक में, यानी कि परमेश्वर ने हिंदुस्तान को चुना हुआ है। और हिंदुस्तान में एक शख्स थे, डॉक्टर दीनाकरण, जिनको परमेश्वर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वो कई बार स्वर्ग में गए थे। और कोई ऐसा शख्स हमने नहीं सुना जो परमेश्वर से बातें करके वापस आया हो। हालेलुया। यीशु मसीह भी वापस नहीं आया, वो अब आएगा। हनोक भी वापस नहीं आया, एलिया भी वापस नहीं आया, मूसा भी नहीं आया। हालेलुया। सुनिए, नरक में जो एक बार चला जाता है उसके वापस आने का पत्ता खत्म हो जाता है, उसकी टिकट कट जाती है, वो फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता। क्योंकि नरक एक ऐसा गड्ढा है, ऐसा खड्डा है, ऐसा कुआं है जिसकी दीवारें फिसलने वाली दीवारें हैं, जिससे आजकल लोग अपने घरों में चिप्स लगाते हैं, टाइलें लगाते हैं, उस पर कोई चढ़ नहीं सकता, फिसल जाता है। वैसी दीवारें नरक में बनी हुई हैं। लेकिन स्वर्ग में जो ऊंचा है, आकाश में है, वहां सब कुछ है। नरक में परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग में परमेश्वर है, नरक में शैतान राजा है। अब देखिए, अगर हम पवित्र शास्त्र में यशाया की पुस्तक में देखते हैं तो परमेश्वर की बातों को अपने आपे में रखते हुए जो हमने सुनी थी उनके लिए हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? हम अपने घरों में, खेतों में, खलिहानों में, शहरों में, नगरों में ऐश करते हैं, मौज करते हैं, जिंदगी में खुशी समझते हैं और यही समझते हैं कि इसी धरती पर नरक और स्वर्ग है। वो सच कहते हैं। जिन्होंने धन संपत्ति को अपना जीवन बनाया होता है उनके लिए धरती स्वर्ग है, लेकिन जिनके लिए रोटी भी मिलना मुश्किल है, सोना जागना मुश्किल है, सर्दी गर्मी में जीना मुश्किल है, उनके लिए ये नरक है। लेकिन जब मनुष्य मर जाता है तब इसका फैसला परमेश्वर करता है। जितने धनी लोग हैं वो सारे के सारे नरक में, और जितने दरिद्र दीन कंगाल लोग हैं वो सारे के सारे स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि ये फैसला उलट जाता है। धनी मनुष्य धरती पर सारी खुशियां, सारा स्वर्ग का आनंद ले लेता है, क्योंकि आपको मालूम है अगर दिन आता है तो रात भी आती है, और रात आती है तो फिर दिन दोबारा जरूर आता है। ऐसी बातें यशाया ने अपने लेख में लिखा है कि कोई मनुष्य उसकी मर्जी के बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। केवल वो ही जो धरती पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। लोग दूसरे मुल्कों में जा जाकर इसलिए रहते हैं कि शायद बच जाएंगे। वो नगर, वो शहर परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं। भूल जाइए, आप जहां मर्जी रहिए,
आप अपनी सजा पाएंगे पाएंगे, इनाम पाएंगे पाएंगे। दोनों में एक वस्तु आपको मिलनी ही मिलनी है। और वो कहता है कि यहां लोगों के बड़े बड़े घर सुनसान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं गांवों में करोड़ों रुपयों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन ताले लगे हुए हैं, सुनसान हैं। या उनके बूढ़े माँ बाप घर में आंगन में नहीं, उसकी देवड़ियों में बैठकर अपने दिन काटते हैं रो रो कर कि संतान को क्यों पैदा किया था। बच्चे समझते हैं कि हमने पैसा कमाकर माँ बाप को दे दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। धन नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। वो कहता है बड़े बड़े शहर भी खाली हो जाएंगे, सुनसान हो जाएंगे। असल में ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की ओर मुड़े हुए थे, जो सुंदर महलों की तरह दिखाई देते थे। जब वो संसार की बातों में लिप्त हो गए तो वो वापस खंडर बन जाते हैं। अब आप इन बातों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यशाया की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में क्या लिखा है। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत जहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर और घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी में से एक ही बात दाख मधु मिलेगा, और हमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्य उत्पन्न होगा। परमेश्वर कहता है कि ये लोग जमीनों को खरीद खरीद कर एक कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लोगों के पास इतनी जमीनें हैं, इतने घर हैं, उनको मालूम ही नहीं कि उनका घर कहां था, कहां है, नहीं कहां था। वो खेतों को एक एक करके मिलाते जाते हैं, जैसे वो ये सोचते हैं कि संसार में केवल वो ही अकेले रहेंगे। भूल जाइए, ये लोग बाहर जाकर फॉरेन कंट्रियों में जाकर गुलामी करते हैं, दास्तब में रहते हैं, उनके घरों की सफाई करते हैं, फ्लशों की सफाई करते हैं। किसके लिए? धन कमाने के लिए। लेकिन जिनकी सेवा करनी है, उनके मां बाप घरों में बूढ़े रो रहे होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं वो हमारी तरह प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से नाता जोड़ा हुआ है, संसार से नहीं जोड़ा है। हालेलुया। अब देखिए उन बुजुर्गों की हालत कितनी खराब होती है जो मोहताज होते हैं अपनी संतान पर, उनके हाथों की ओर देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं। वो एक चौकीदार की तरह घरों में घर की रखवाली करते हैं। छोटी सी बात बताएं, हम किसी के घर में गए, किसी के लिए किराए के लिए कोई कमरा चाहिए था। एक करोड़पति महिला उस घर में रहती थी, कम से कम 20 कमरे होंगे। इतने बढ़िया फर्नीचर, इतने बढ़िया घर में उसने मालूम है क्या कहा? जाओ जाओ, यहां कोई कमरा नहीं मिलेगा। मैं सुबह से शाम तक सारे घरों में ताले खोलती हूं, सफाई करती हूं और शाम को सारे ताले लगाती हूं, मेरा दिन बीत जाता है। आप इस बात को क्या समझते हैं? क्या वो बूढ़ी औरत चौकीदार से कम है? किस बात का जीना है उसके पास? सांप की तरह कुंडली मारे हुए धन संपत्ति के आसपास बैठे रहते हैं, साथ में एक सुई भी नहीं जा सकती, एक तिनका भी नहीं जा सकता। अब सुनिए,
वो ऐसे ही पड़े पड़े कई बार अपना जीवन छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, मर जाते हैं। कई बार तो उनको लोगों को भी मालूम नहीं होता कि वो घर के अंदर है या नहीं है, जीवित भी है या नहीं है। हालेलुया। यही अधोलोक उन लोगों के लिए जीवन में मिल जाता है। हालेलुया। और सुनिए, जिसे हम नरक कहते हैं, वो यहां पर उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से दूर है, और स्वर्ग उनके लिए है जो परमेश्वर के करीब है, जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है, पवित्र आत्मा पर है। वो कुछ और नहीं चाहते, उनको कोई लालच या लालसा नहीं होती, केवल उनको प्रभु का प्रेम जीवित रखता है, तंदुरुस्ती देता है। किसी बात की उनके पास घटी नहीं होती। लेकिन धनी लोग अपने धन को ये सोचते हैं कि वो कहां खर्च करें, कहां लगाएं। बिल्डिंग, घर बनाते जाते हैं, रेनोवेशन करते रहते हैं, उसकी तैयारियां करते रहते हैं, घरों में फर्नीचर बदली करते रहते हैं। अपने वस्त्र इतने हैं कि मालूम ही नहीं कि पूरा शहर पहन सकता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग केवल आनंद पाने की लालसा में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि जो इस धरती पर संसारिक आनंद पा लेता है, वो हमेशा नरक में जाने की तैयारी रखता है। क्यों? जितना वर्ष उसने यहां खुशी मनाई है, उतने वर्ष वहां जाकर वो दुखी होगा, बल्कि हो सकता है वो सदा के लिए वहीं पर रहे। हालेलुया। अब देखिए, जो धरती पर घमंडी अहंकारी लोग होते हैं, इनको धन कुबेर कहते हैं। धन कुबेर, जिनकी आंखें केवल अपने धन की रक्षा के लिए हमेशा खुली रहती हैं, किसी काम नहीं आता। ये लोगों के साथ न्याय नहीं करते, क्रूरता करते हैं, अभिमान और घमंड में भरे रहते हैं। ये सच्चाई को नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो न्यायी है, सच्चा है, वो न्याय करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग बचाए जाएं। वो तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। ये लोग केवल अपनी मर्जी का न्याय करते हैं। आप देख लीजिए, कोई झगड़ा हो जाए, किसी अमीर को खड़ा कर देंगे भी न्याय कर, और वो देखेगा कि कौन सा पलड़ा भारी है, उसके हक में न्याय कर देगा। वो गरीब को कभी न्याय नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का न्याय जो निर्णय है, वो परमेश्वर के लोग इस पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं कि बच जाओ, आने वाले साल में आपके लिए खुशी नहीं, दुख भरे हो, ताकि आप उनसे लड़ने की ताकत हासिल कर सको, समर्थ बन जाओ। धरती पर आपके लिए स्वर्ग रहेगा, लेकिन बाद में क्या करोगे? उस भूल जाओ, खुशियां ना मनाओ, रोने वालों के साथ रोवो, हंसने वालों के साथ हंसो। बेशक ये बातें हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले उसकी बात पर ध्यान दो, उसकी ओर मुड़ो, अपनी आंखें उसकी ओर लगाओ। एक बात कहा करो, हमें सहायता कहां से मिलेगी? हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। सुनिए,
ये वो जगह है जहां पर सब लोग कंगाल हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो लोग धनी हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन है। उनको कभी किसी बात की चिंता या लज्जा नहीं होती। हालेलुया। मरने के बाद एक क्षमा कीजिएगा, मरने के बाद ही मालूम हो जाएगा कि आप कहां हैं। तब आपका कोई हल नहीं होगा। लगता है लोग याद करते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये नरक की आग कभी बुझने वाली नहीं है, इससे बच जाइए। धरती पर रहकर परमेश्वर की आराधना स्तुति पर ज्यादा जोर दीजिए। संसारिक काम करिए, कोई बात नहीं, लेकिन धरती पर जो नरक का जीवन जी रहे हैं, बेशक वो परमेश्वर के बहुत प्रेमी हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास स्वर्ग में सब कुछ है। उनको सब कुछ वहां मिलेगा, क्योंकि वो न्याय करता है, सच्चा है। आपको बताएं कि इस बात की चर्चा पवित्र शास्त्र में की गई है। यह सत्य है कि धरती पर धनी नरक में जाएगा और धरती पर कंगाल स्वर्ग में जाएगा। फिर भी आप परमेश्वर का वचन सुनिए, वो क्या कहता है। यशाया की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 13 से 15 आयत पढ़िए। उसके भोजों में बीना, सरंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वह यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उसका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती हैं। नरक में जितने यहाँ धनी मनुष्य हैं, हंकारी हैं, घमंडी हैं, शारीरिक बल वाले हैं, सब के सब झुकाए जाते हैं। और साधारण मनुष्य जिनको कोई पूछता ही नहीं है, उनको केवल परमेश्वर जानता है। आप मेरी बातों को सुनिए। आने वाला साल आपके लिए शुभ हो, मंगलमयी हो। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। स्वर्ग में जाने की तैयारी रखिए, नरक में जाने की तैयारी मत कीजिए। संसार से मोह ना कीजिए, आप यहाँ पर परदेशी हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।